हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप कुमार कुशवाहा। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और क्लास का लाभ उठाइए। और आज पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है घन, ठीक है, क्यूब। और आज इस टॉपिक को हम लोग निपटाएंगे और इसको हम लोग सब लोग शांतिपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। डीएलएड 4th सेमेस्टर की गणित, ठीक है। तो अब क्या दिया गया? आपका घन दिया गया है। घन को बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूब। घन को बोलते हैं क्यूब, क्यूब बोलते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक है। आप घन किस प्रकार से निकालते हैं? देखो, घन किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ ये होती है कि घन निकालना क्या होता है। जैसे वो कह देगा, जैसे एक प्रश्न दिया उसने कि निम्नलिखित में या निम्नलिखित संख्याओं के ठीक है, संख्याओं के घन ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न दिया गया है। ये आपका क्या दिया गया है? प्रश्न, ठीक है। तो ये जैसे आपका प्रश्न दिया गया है तो हमें घन कैसे निकालना है। अगर वो आपको कह देगा बच्चा कि एक का घन कितना होता है, एक का घन बताओ, एक का घन बताओ, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए घन का मतलब होता है घात 3, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब, ठीक है। तो एक का घन क्या हो जाएगा आपका? एक का घन हो जाएगा एक का घात कितना? 3। एक का घात कितना? एक का घन कितना हो जाएगा? एक का क्यू। और अगर एक के क्यू को हम लोग तोड़ेंगे तो एक का घात कितना है बच्चा? 3 है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, हम इसको 3 बार लिखेंगे। 1 गुणा 1 गुणा 1, जब 3 बार लिखेंगे तो 1 1 का 1 और 1 1 का 1, तो कितना आ जाएगा आपका? 1। वही संख्या वापिस आ जाती है। इससे यही सिद्ध हुआ कि जो घन होता है तो एक का घन कितना होता है? 1 पर घात 3। एक का घन निकालना है, ठीक है। एक का घन 1 पर घात कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब जैसे अगर कोई दूसरी संख्या दे दे कि 2 का घन बताओ, तो 2 का घन हो जाएगा 2 पे घात कितना? 3। ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है और इसको हम लेके चलेंगे। देखो, हमें एक एक चीज़ कंप्लीट करना है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है अगर जिसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप इसी प्रकार से लगन और मेहनत से लगे रहेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि कोई भी चीज़ ऐसी जो छूट ना पाए आपके लिए कि हाँ, डीएलएड सेमेस्टर में भलाई उसमें जो टॉपिक दिया गया है वर्ग और वर्गमूल, अगर आपको वो टॉपिक लगा है, मैं मानता हूं अगर एक आध क्वेश्चन इसके अगर दे दिए तो आप लोग भ्रमित ना हो। इसलिए ये टॉपिक मुझे बहुत ज़रूरी था। यथासंभव ऐसा कोई भी यूट्यूबर पर कोई नहीं पढ़ाता है कि आपको वर्गमूल पढ़ाएगा, वो तो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, अपना क्लास अपना निपटाएगा, ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें प्रत्येक से एक एक टॉपिक के जैसे भी सवाल है उसके अंदर जो भी टॉपिक दिया गया है अगला भी, उसको भी हम लेके चलेंगे। तो हमारा जो दिया कि 2 का घन बता 2 पे घात 3, अगर वो कह देगा 2 पे घात 3, अब इसका बताएं आप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे घात 3 को 2 गुणा 2 गुणा 2। घन का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 पे घात 3। तो इसका मतलब होता है 3 का जोड़ा। घन का मतलब क्या होता है? 3 का जोड़ा, ठीक है। 3 का जोड़ा दे दिया आपने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और इसी के सहारे अब दूसरा जो टॉपिक का जो सवाल है वो उसको मैं कराता हूँ, आपको देखना है किस प्रकार से। अब वो कह देगा कि 1 का घन बताओ, 1 का कितना हो जाएगा? 1 पर घात 3। अब वो कह देगा 2 का घन बताओ, 2 का क्यों बताओ, 2 का घन, ठीक है। 2 का घन 3 है तो लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना निकलेगा इसका? 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके, 2 दूना 4 दूनी 8, ये संख्या दी गई है। अगर वो कह देगा, ये संख्या दी गई है आपकी, अगर वो कह देगा 64 का बताओ, वो 64 का नहीं देगा, वो दे देगा 3 का बताओ, 3 का क्यों। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 का 9, ये कितना हो जाएगा आपका? 27। अब आपसे वो कहेगा कि जो 27 है, 27 को कैसे तोड़ेंगे। तो तोड़े ना, देखो आप देखो 7 2 कितना हो जाएगा? 9। सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें कि इकाई का अंक कितना दिया गया है आपका? इकाई का अंक आपका दिया गया है 7। जब आपका इकाई का अंक बच्चा 7 दिया है तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर 0 2 4 6 8 अगर आपको कहीं भी पीछे दिख जाए इकाई के अंक पे, मतलब वंश नंबर पर, वंश इसको बोलेंगे, वंश इंग्लिश में बोलेंगे टेंस। इकाई के अंक पर अगर 0 2 4 6 8 अगर आपको सपोज दैट मिलते हैं तो बट आई थिंक इसको हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2 का क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से कट जाएगी। लेकिन मगर यहाँ पर ऐसा चीज़ तो है नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 3 से जाएगा, 7 2 9 3 से जा रहा, 3 9 27,
फिर दे देंगे 3 से बच्चा 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो बच्चा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मुझे पता है कि हर छोरा हर छोरी को ये चीज़ समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो इसमें एक जोड़ा बन गया तो इसको क्या बोल देंगे, घन, इसी को बोलती हैं घन। ठीक है, तो ये हो गया 3 पे घात कितना 3 निकलेगा इसका। ठीक है, जो इसका जो घनमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा 3। तो ये क्या निकला, घनमूल ही तो निकलेंगे इसका। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको यथासंभव और रूप से समझ में आई होगी। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ये मेरा था पढ़ाना, अब आपको पढ़ना है आगे। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। 2/3 का कह रहा घन निकालो। अब इसका घन पूछा उसने तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 2/3 को क्या लिख देंगे, ऐसे लिख लेंगे, इस पर घात 3 चढ़ जाएगी। घन का मतलब होता है घात 3 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जी हो जाएगा -2 कितनी बार 3 बार, -2 फिर -2 हो गया। फिर इसमें भी इसको भी कर लेंगे 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो देखो एक माइनस एक माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और प्लस फिर एक माइनस तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा -2 माइनस का कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और जो हो जाएगा 3 त्रिका 9 27। तो माइनस के 8/27। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये तो हो गया आपका घन निकालने का तरीका। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अभी हमने क्या निकाला था घन, अभी निकाला हमने घन। अब निकालेंगे हम लोग क्या, घनमूल। अब क्या निकालेंगे बच्चा, घनमूल। तो घनमूल निकालने का एक बेस्ट तरीका होता है, क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है जो हमारा पहला सवाल दिया गया है। जैसे वो दे देगा कि घनमूल ज्ञात करो, क्या कह देगा, घनमूल ज्ञात करो, घनमूल ज्ञात करो। अब वो क्वेश्चन दे देगा आपको 729, ये पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा दे देगा आपका 27, तीसरा दे देगा आपका 216 हो गया, 27 216 और एक और दी गई है 1728, 216 1728 1728। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो मैंने बोर्ड पर अभी क्वेश्चन दिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो आपको कह देगा 729 27 216 1728। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसमें क्या निकालना है, घन निकालना है, घनमूल। ठीक है, तो 729 को हम तोड़ेंगे बच्चा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि इसमें इकाई अंक कितना है। तो इकाई अंक हमारा कितना है 9। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर 2 का भाग अगर जब जाता, जब 0 2 4 6 8 अगर ये चीज़ होती पीछे इकाई की जगह, तो हमारा 2 से ही का हो जाता, चला जाता। इसलिए बच्चा ये 2 से नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा तो देख लेते हैं। 7 2 9 और 9 7 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखो 3 से ट्राई मान लेते हैं एक बार। तो 3 दूनी 6, एक बचा तो कितना हो गया 12, और 3 चौकी 12, 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ओके, फिर इसमें फिर दे देंगे 3 से, और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, यानी कि 3 8 24 और 3 1 कम 3। अभी जा रहा है 3 से, फिर दे देंगे 3 से, 3 दूनी 6, एक बार 2 बचा तो 3 7 या 21, फिर दे देंगे 3 से, 3 9 27, फिर दे देंगे 3 से, 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम बच्चा 3 हो गया। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया घन का, और एक ये बन गया। ठीक है, तो इसमें निकाल लेते हैं तो कितने जोड़े बने, इसका घनमूल पूछा उसने। तो जो इसका 729 का घनमूल निकलेगा रूट 729 का, तो कैसे निकलेगा, तो रूट में चढ़ा लेंगे ऐसे। कितने जोड़े बने 3, 1 2 बने, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, एक जोड़ा ये बना आपका, एक जोड़ा ये बना। तो देखो इसमें से, इस रूट अंडर रूट में से इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 3 निकल आएगा, इसका भी बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3, और 3 तरह का कितना हो जाएगा 9। इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चा, नोट कर सकते हैं आप।
चलो, आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। रोहित एंड मोहित एंड पिंकी एंड रिंकी, ठीक है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे अगले सवाल पर। चलो, अगला दिया गया हमारा 27। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 27 कह रहा है इसका क्या निकालना है, घनमूल दे देगा कि घनमूल निकालो √27, घनमूल बताओ, ठीक है। कभी कभी इसके भी ऑप्शन आ जाते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका डी। कह देगा 3, कह देगा 7, कह देगा 9 और कह देगा कितना 27। अब वो 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन आ गया कि √27 का घनमूल बताओ, कौन है इसमें, कि 3 है इसमें, कि 7 है, कि इसमें 9 है, कि इसमें 27 है। एक नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक नंबर हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक का एक क्वेश्चन करना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो जो 27 है, हम इसको 27 को सॉल्व करेंगे बच्चा। 27 को तोड़ेंगे मेरे बालक, कितना हो जाएगा, 3 नामा कितना हो जाएगा मेरे बालक 27, 3 नामा 27 पर दे देंगे 3 से, और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखो एक जोड़ा बन गया 27 का, बन गया ना। जब 27 का एक जोड़ा बन गया तो इसकी जगह हम रख देंगे √27 की जगह कितना रख देंगे भाई, एक जोड़ा बन गया है तो √27 की जगह रख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। बेसिक से बता रहा हूँ, इसमें देखो 3 का एक जोड़ा पूरा बन गया है। जब ये पूरा जोड़ा बन गया है तो भैया आप घोंसले में क्यों हो, आप घोंसले में क्यों हो, हम आपको बाहर निकालते हैं तो हम चिड़िया को दाना खिलाएंगे। तो क्या निकला आपका 3, और इसमें देखो 3 है कहीं, हाँ ये है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हम नई वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के साथ बौछार लगा दें और ऐसे क्वेश्चन आए जिसको आपको समझ में आए। चलते हैं अगला, जो नेक्स्ट सवाल दिया गया हमारा, अगला क्या है। अब चलते हैं बच्चों 27, 216 दिया आपका। अब वो कह रहा है 216 की बताओ, घनमूल निकालो 216 का। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमने एक चीज़ आपको बता दी कि जो 216 है इसमें इकाई का अंक कितना आया मेरे दोस्त, 6 आ गया है। कितना आ गया मेरे दोस्त, जब 6 आ गया है तो मुझे उम्मीद है कि जब आपका 6 है इकाई का अंक तो पक्का ये पता है मुझे कि इसमें 2 का भाग जाएगा, और 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो आपका कितना जाएगा, 3 का जाएगा। चलो 216 है, दे देंगे तो 2 से दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पे 16, 2 8 16। अब ये बताओ मुझे पहले एक चीज़ बताना, अगर आपने यहाँ 18 से 2 को काट दिया, 2 को 18 से काट दिया तो 18 गुणा 2 कराएंगे तो 18 दूनी कितना होता है 36, 18 दूनी कितना होता है मेरे मित्र 36 होता है। बताओ 18 गुणा 2 कराएंगे तो 36, 216 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही है, और वो लापरवाही है क्या, 0। जब कोई संख्या यहाँ पर बड़ी 3 संख्या है, यहाँ पे कितनी संख्या है 2, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। बड़ी संख्या कितनी है 216 आपकी, और छोटी संख्या आई थी 18। अगर हम इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, अब अगर देखते हैं कि 108 गुणा 2 कराते हैं तो 2 8 16, हंसला 1 और 10 दूना 20, 1 21, तो 216 आपका आ गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर दे देंगे 2 से, तो 2 5 10, 2 चौके कितना हो जाएगा बच्चा 8। फिर दे देंगे 2 दूना 4 और 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा तो 14 है, और 2 7 14। अब मेरे प्रिय मित्र 3 से जाएगा, 3 9 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 3 त्रिका 9। फिर दे देंगे 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखो एक जोड़ा ये बना आपका और एक जोड़ा ये बना, तो बाहर निकाल लेंगे, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे और 1 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 आंसर हो जाएगा। इज द राइट आंसर, ठीक है, इज द राइट आंसर, 6 आंसर हो जाएगा। वर्गमूल में क्या होता है कि वर्गमूल में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें 2 2 के क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं, और जब घनमूल निकालते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 3 के बच्चा जोड़ा बनता है, 3 3 का जोड़ा बच्चा बनता है। इस पंक्ति का लास्ट सवाल सिर्फ आज मेरा इसको समझाना था, और बाकी में जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा एकदम ज़बरदस्त सवालों की बौछार लगा दूंगा। इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। और अब इस चैनल का नाम बदल हो गया है बाहुबली स्टडी क्लास के नाम से इस चैनल है, और आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना डी स्टडी के नाम से लगाया था, डी स्टडी के नाम से, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को कुछ चेंजिंग करनी पड़ती हैं, ठीक है। जिस प्रकार से एक मनुष्य अपने
शरीर पर कुछ बदलाव लाना चाहता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य अपनी कुछ ऐसी व्यक्तित्व चीज़ों पर ऐसा मतलब बदलाव लाना चाहता है जिससे वो निखरना चाहता है। इसलिए मैंने उस चीज़ को हटाया, डी स्टडी को, इसकी जगह हमने कर दिया बाहुबली स्टडी क्लास। आप उसको देखना और पढ़ना VIP तरीके से, उसको शेयर भी करना, लाइक भी करना। और मैं दीप कुमार कुशवाहा एक सवाल आपको जरूर कराता हूँ अभी जो दिया गया है, 1728 की निकालना है वर्गमूल घनमूल। 1728 का घनमूल ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन दे देगा वो DLED में पेपर में, घनमूल ज्ञात करो, घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, मेरे साथ जुड़ते रहो, मैं ऐसी लगातार मेहनत करूंगा, ऐसा ही देखो, ऐसी पसीना जो टपक रहा है ना, इसी प्रकार से पसीना टपकाऊंगा। ठीक है, और आपको पढ़ाऊंगा। 1728 का आपको जो दिया गया है, इसको क्या निकालना है मेरे बच्चा, घनमूल निकालना है, घनमूल। ठीक है, तो कर देंगे, क्योंकि इकाई का अंक आपका कितना है 8। तो मैंने आपको बताया, प्रत्येक बार बताऊंगा कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आपको चीज़ें टकराती हैं तो आप इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हम लोग 2 से देंगे। अगर इसमें देखो 8 है तो 2 से पक्का जाएगा, तो 2 8 16, फिर 1 बचा तो कितना हो गया 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का कितना 12, 2 चौकी बेटा 8, फिर दे देंगे 2 से बच्चा, तो 2 चौकी कितना हो जाएगा आपका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर दे देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पर 3 है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर दे देंगे 2 से, 2 एकम 2, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, भागना जाएगी बिंदी, और 2 8 16। ठीक है, और ये 2 5 10 और 2 चौके 8, फिर दे देंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 7 14, अब दे देंगे 3 से, 3 तिरका 3 9 27। ठीक है, और 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ओके, ये चीज़ आपको समझना, लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लंबा चाहे जितना हो, वो जब तक हम करेंगे नहीं तो वो छोटा कैसे होगा। ठीक है, अगर हमें जैसे 2 चीज़ मिल जाए, 2 चीज़ कैसे, अगर कोई कह दे कि तुम्हारे घर के पास एक तालाब और एक नदी है। ठीक है, तो आप नहाने किस में जाओगे, तालाब में जाओगे कि नदी में। अच्छा, आप लोग कह रहे नदी में, नदी में क्यों जाएंगे, तालाब भी तो है, उसमें भी तो स्वच्छ पानी है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि स्वच्छ पानी तो है मगर उसमें गांव के लोग सारे इकट्ठा होते हैं, और वो तालाब का जो पानी होता है एक तलवे में ही रहता है, इसलिए वो गंदा पानी है, इसलिए हम नदी में जाएंगे। यही तो हमें करना है कि हमें शुद्ध पानी की ओर इशारा करना है, उसी की तरफ जाएंगे। तो हम नदी में पक्का जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहाव आता है दूसरी नदियों का, इसलिए वो जो गंदा पानी तो बाहर निकल जाता है, फिर दूसरा पानी आता है। ठीक है, लेकिन तालाब का जो गंदा पानी रहता है वो बहुत कैसा रहता है, गंदा। ठीक है, तो देखो तो इसमें से बनाते हैं जोड़े। तो देखिए 1 3 का 1 जोड़ा बना, 1 3 का 1 जोड़ा ये बना, 1 3 का 1 जोड़ा ये बना। तो जो रूट है हमारा 1728 का, इसकी जगह लिख लेते हैं हम लोग वर्गमूल घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। वैसे इसको 2 गुणा 2 गुणा पढ़ना, इसकी जगह ऐसे लिख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, है ना। फिर यहाँ पर लिख देंगे आप लोग कितना, 3 और गुणा 3। ये बहुत 2 गुणा था, क्या था, बहुत 2 गुणा था। ठीक है, तो देखो 1 जोड़ा ये बना, 1 जोड़ा ये बना और 1 जोड़ा ये। तो यहाँ से हम लोग बेटा 2 निकाल लेंगे, यहाँ से बच्चा 2 निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग 3 निकाल लेंगे। तो 3 दूनी छक्का और 6 दूनी कितना होता है 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 2 3 4 3 12। तो कैसा लगा आपको आज का एक सेशन, मज़ा भी आया होगा, अभी और मज़ा आएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। ठीक है।